नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ में बात करूंगा इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के प्लान्स और पैक्स के बारे में जो प्रेजेंटली हमारे पास में अवेलेबल है। उसमें सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्लान कौन से होंगे मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। जो आपको प्लान्स लगे उस हिसाब से आपको रिचार्ज करिएगा और उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी चौंकाने वाली थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मिक्स द यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जो ये वीडियो है मैं वो सिर्फ जियो के जो प्राइम कस्टमर्स हैं उनके लिए है, और मैं जो प्लान्स बताने वाला हूँ वो पॉपुलर प्लान्स हैं जो प्रेजेंटली 2 जून 2020 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं प्रेजेंटली वो प्लान्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी मैं प्लान्स इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ पॉपुलर प्लान्स को मैं ही डिस्कस करूँगा। तो वो कौन से प्लान्स हैं एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो जियो प्राइम कस्टमर्स के प्लान्स हैं जो उनको अवेलेबल होते हैं, और इन प्लान्स में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्लान कौन से होंगे मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा। वैलिडिटी किसी प्लान की क्या होती है आपको नॉर्मली हम बताते हैं। वैलिडिटी होती क्या है, कोई भी प्लान जो हमने लिया है वो कितना लंबा चलेगा वो वैलिडिटी होती है, और हम उस वैलिडिटी की मदद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर प्लान को एक साल में कितनी बार लेंगे। तो मैंने वो यहीं पर किया है। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास जो नॉर्मली जियो हमें अवेलेबल करवाता है वैलिडिटी वाले प्लान्स, वो नॉर्मली 84 डेज़ की वैलिडिटी में या 56 डेज़ की या 28 डेज़ की वैलिडिटी वाले प्लान्स होते हैं। तो मैंने उस हिसाब से इनको कैलकुलेट कर लिया है कि कोई एक पर्टिकुलर वैलिडिटी वाला जो प्लान होगा उसे हम कितनी बार रिचार्ज कराना होगा। तो मैंने जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। 84 डेज़ वाले जो प्लान होगा उसको 4.34, 56 वाले को 6.51 और 28 वाले को 13। अगर इसको कैलकुलेट करते तो 13.03 आता है, पर मैंने 0.03 नहीं लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ये 0.34 का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। पर अगर आप देखोगे हम अगर कोई भी 84 वैलिडिटी वाला अगर प्लान रिचार्ज कराते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें देखते हैं कि 84 हमारे पास वैलिडिटी आ गई, मतलब 4 साल हमने 4 बार एक साल के अंदर 4 बार उसको रिचार्ज करा लिया। उसके बाद हमें जो टोटल डेज यूज़ कर लिए उस सर्विस के उस प्लान के वो हो गए 336 डेज़, और बचे हैं उसमें 28 डेज़। तो फिर हमें उसमें 5 बार रिचार्ज कराना होगा। वो 5 बार रिचार्ज करेंगे वो 84 वैलिडिटी वाला होगा। 84 वैलिडिटी की वजह से पहले साल में जो 28 डेज़ बचे हैं वो यूज़ होंगे। फिर उसके जो उस वैलिडिटी में जो 56 डेज़ बचे हैं उस प्लान के वो नेक्स्ट ईयर यूज़ होंगे। तो जो प्राइस है वो हमारे प्रेजेंट ईयर के अंदर कैलकुलेट होगी, जबकि नेक्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ डेज और सर्विसेज हम अवेलेबल यूज़ कर पाएंगे और प्राइस उसमें कैलकुलेट नहीं होगी। तो मैंने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह हमें 3 साल के अंदर ये देखना मिलेगा कि हर 3 साल के अंदर एक साल ऐसा आएगा जब हमें 5 बार रिचार्ज करना होगा, बाकी 2 साल में हमें सिर्फ 4 बार ही रिचार्ज करना होगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर 56 डेज़ वैलिडिटी वाला जो प्लान है उसके अंदर भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैंने उसको 7 और 5 ना मानते हुए उनको एग्जैक्ट वैल्यू ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्राइस कैलकुलेट की है वो मैंने डेज़ के हिसाब से कैलकुलेट की है, ताकि वो एग्जैक्टली आ सके कि हमें एक साल के अंदर कितना प्राइस हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर प्लान यूज़ करने पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लान्स है, मैं पहले इनकी बात करूँगा 2 GB एंड 1.5 GB प्लान्स के बारे में। तो हमें इन प्लान्स को इतनी बार रिचार्ज करना होगा, मैंने इनके सामने लिख दिया है, आप देख सकते हो। अब इनकी जो प्राइस है एक ईयर के अंदर उनको फ्रिक्वेंटली उसी पर्टिकुलर प्लान को यूज़ करने पर कितनी पे करनी होगी। अगर आप चेंज करके प्लान देखते हो कि पहले मैं ये यूज़ कर लूँ फिर दूसरा यूज़ कर लूँ, तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कम से कम प्राइस किस में जो किसी रिचार्ज के अंदर लग सकती है वो मैंने इसमें लिखी है, एक पर्टिकुलर प्लान यूज़ करने पर जो प्राइस आती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ प्लान है उस यहाँ कम होता जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ प्राइस भी लगातार बढ़ती जा रही है। ईयरली प्राइस बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 249 जो रुपीज़ दिखने वाला जो प्लान है वो ईयरली अगर प्राइस कैलकुलेट करें तो 3237 का मिलता है एक साथ, जबकि इतना तो हमारा सबसे महंगा वाला जो प्लान है वो भी नहीं होता। पर जियो
ऐसा क्यों करता है। अब इसी तरह इन बाकी सब में भी कुछ ऐसा ही है। अब ये इसलिए करता है कि क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि एक वक्त में सिर्फ 249 रुपये ही जमा करा सकते हैं, रिचार्ज के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो एक साथ पे कर सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग यहाँ प्राइस हमें देखने को मिलती है। तो इनमें से जो कौन सी सबसे अफोर्डेबल प्राइस वाला जो प्लान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरह मैं 1 GB और जो 3 GB और लॉन्ग टर्म वाले प्लान हैं उनके भी अंदर भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे को सबसे अफोर्डेबल प्लान्स लगे वो ये प्लान्स हैं। 2 GB में मेरे को सिर्फ यही सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान लगा, और 1.5 GB में मेरे को ये दो लगे, और 1 GB में ये लगा। 3 GB वाले ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो कोई नॉर्मली इस्तेमाल करता हो ना करता हो, क्योंकि इनमें दो ही प्लान है, वो करता होगा तो करता होगा, नहीं करता होगा नहीं करता होगा, वो मैंने उनको कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस वाले थे। क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल मेरे को इसलिए लगे ये प्लान्स क्योंकि इनमें जो टोटल ईयरली जो प्राइस है, ईयरली जो प्राइस हमारे पास सामने आती है वो 2400 के अप्रॉक्स हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है। मिनिमम हमारे यहाँ 1 GB प्लान, 1 GB पर डे वाला प्लान है, और उसकी प्राइस आप देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट आता है 2121 प्राइस वाला, और फिर उसके बाद आता है 2399 वाला, और सबसे महंगा आता है यहाँ पर इस अफोर्डेबल प्लान के अंदर 559 वाला प्लान। तो अब इन प्लान्स, इसमें मैंने इन सभी प्लान को क्यों रखा, हालांकि ये सबसे महंगा है उसके बावजूद मैंने इसको यहाँ पर रखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जियो हमेशा उस हिसाब से प्लान रखता है जो कि कौन सा कस्टमर कितना एक साथ पे कर सकता है। जैसे कि कोई कस्टमर, मैंने इसलिए इसको लिया है क्योंकि अगर कोई कस्टमर हुआ जो कि 2399 प्राइस पे कर सकता है एक साथ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यही है। और जो एक साथ अमाउंट नहीं पे कर सकता, 555 प्राइस वो अफोर्ड करता है, तो वो ये पे कर सकता है और अपनी कम से कम प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा वो लग्जरी ले सकता है। इसी तरह यहाँ पर कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको ये भी अवेलेबल होता है। 149 प्राइस के अंदर आपको इतना मैक्सिमम ईयरली देखने को मिलता है, और सबसे अफोर्डेबल प्लान यहीं पर ही है। पर मुझे जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है वो ये वाला प्लान है, 555 वाला, क्योंकि नॉर्मली अपने इंडिया में हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। कोई इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि वो एक साथ इतना पे कर सकता है, पर हो सकता है कोई करता हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है करते होंगे, बहुत सारे करते होंगे। पर उनके लिए ये है, और जो मेरे जैसे हैं उनके लिए ये है, और जो ज़्यादा नहीं कर सकता वो 2399 थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वो कम में ये भी ले सकता है। पर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है, पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस का आ जाता है डिफरेंस। बाकी ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन दो के अंदर सिर्फ 9 रुपीज़ का डिफरेंस है। साथ में इन दोनों के अंदर डाटा का डिफरेंस है। डाटा इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, वैलिडिटी सेम है, मिनट्स जो अवेलेबल होते हैं वो सेम है, और हमें जो SMS पर डे के अवेलेबल होते हैं 100, जो हर किसी में सेम है ही। और प्राइस का थोड़ा बहुत 9 रुपये का डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें ये एक साथ पे करने को मिलेगा, जबकि हम यहाँ पर इसको साल में 4 बार अलग अलग में पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये अफोर्डेबल यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मैंने आपको प्लान दिखा दिया, जो आपको लगे उस हिसाब से आप रिचार्ज करा सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा जो आपको कौन सा अफोर्डेबल लगा और आप कौन सा करोगे। मैं इसके अलावा बाकी सब भी दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और ये बाकी जो प्लान्स हैं जो आपको देख सकते हो, आपको अगर उनमें से ना लगे तो आपको इनमें देखना चाहता हो आप ये देख सकते हो, और इनमें से देखना चाहता हो आप इनको देख सकते हो। जो आपको प्लान ठीक लगे आप उधर वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन सा अगला रिचार्ज करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भैया भूलना मत, और इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर इज़ केयर। और कमेंट ज़रूर करना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और थैंक यू दोस्तों, अगली बार वीडियो में अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।